शेख साहब, शेख साहब, शेख साहब, शेख साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक साहब, फारूक साहब, उमर साहब, उमर साहब, शेख साहब, शेख साहब, शेख साहब, शेख साहब, शेरे कश्मीर का गैर शाह, शेरे कश्मीर का गैर शाह, शेरे कश्मीर का गैर शाह। शेरे कश्मीर का क्या शेरे कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, शेरे कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, कायदे अवाम जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल फारूक साहब, उमर साहब। शुक्रिया के सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनाब सुनील वर्मा साहब, उनसे गुजारिश नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अज मोस्ट सीनियर लीडर जेडे साढ़े जोन जी साड़ी कमेटी नायब सदर इंदे कन्नै रियासती सतह के एडिशनल स्पोक्स पर्सन अपने रघुवीर सिंह जोर साहब के नायब सदर आदमी नहीं है कि जिन्हें नाम नहीं लेता जा, क्योंकि ये जिन्हें भी साथी बैठे सारे बोलना चाहना, क्योंकि मैं इस पार्टी का छोटा जिहा वर्कर हाँ, थोड़ा साथी है। जिला मैं उच्चे मंच पर बोलना तो तुम सामने बोलते मैं बर्दाश्त नहीं होता, मैं अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं चाहना कि तुम उच्चे होने चाहिए, तुम उच्चे स्थान पर बोलना चाहिए। क्योंकि मैं तुझे गल सका पिछले दिन साढ़े इतने सूबाई सदर साहब अपने रतन लाल गुप्ता साहब आए थे, एक गल की उन्हें सानू ऐलान किया इतने कि साढ़ा जो दो डिस्ट्रिक्ट उन्हें आख्या फौरी तौर पर कमेटियां बनाओ। मैं जो का सदर बने था मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट पार्टी नहीं बनाई सकिया, लेकिन जी है कि मैं तुम्हें गल सुना मिला है, क्योंकि वो अच्छी गल नहीं होती। मैं तुम्हें यकीन दवाना कि बड़ी जल्दी अस जिला अपना पार्टी का जो बना लगे सिस्टम, वो हर इंसान की वो कद के मुताबिक उसी जगह मिले, और अस एक डिसिपलिन बनाना चार आदमी नाराज भी होंगे होंगे, लेकिन एक सिस्टम मैं कोशिश करनी बनाने की जिस आदमी का जोड़ा रैंक है रुतबा है उस हिसाब से उसी जगह मिले। बाकी मैं साथियों से कहना चाहना कि अज उस महान शख्सियत का अज 43वीं डेथ एनिवर्सरी पर अस सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं दिल की गहराइयां कन्नै तुहाड़ी तरफा अपनी पूरी जिला उधमपुर की आवाम तरफा उन्हें दे चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करना, और परम पिता परमेश्वर की, वाहेगुरु की, माता वैष्णो देवी की, परम पिता की, अल्लाह ताला की दुआ करना कि अस सारे साथी सानू वो तौफीक सानू दे, वो ताकत दे कि अस नेशनल कॉन्फ्रेंस में हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर आज बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की 43वीं पुण्यतिथि पर हम लोग इकट्ठा हुए, और आज हमारे बीच यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर साथी एडवोकेट भारत भूषण शर्मा साहब, ज़िला सदर सुनील वर्मा साहब, ज़िला सदर राम पुरुषोत्तम शर्मा साहब, हमारे सभी ब्लॉक के प्रेसिडेंट्स यहाँ मौजूद हैं, यूथ की टीम यहाँ मौजूद है, और हम सब लोग जो बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उसको आज यहाँ पर याद किया गया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने यहाँ पर लोगों को जम्मू कश्मीर को बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे कदम लिए जो बड़े सराहनीय है, आज उनको याद किया जाता है। जैसे लैंड टू द टिलर एक्ट था, जो चकदारी निज़ाम यहाँ पर तोड़कर लोगों को की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बहाल करने का काम किया शेर कश्मीर ने, उसको याद किया गया। यहाँ पर जो फ्री एजुकेशन यूनिवर्सिटी लेवल तक शेर कश्मीर ने जो मुहैया करवाने का काम किया था, आज उसको याद किया गया। और ऐसे हज़ारों ऐतिहासिक कार्य जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो जम्मू कश्मीर के लिए किए हैं उनको आज याद करने का काम यहाँ पर किया जाए। देखिए, बहुत दुख की बात है कि आज जो ये नॉर्थ की जो स्टेट्स हैं, चाहे वो उत्तराखंड है, पंजाब है,
हिमाचल है और जम्मू कश्मीर है, इनके ऊपर एक त्रासदी मैं समझता हूँ कि वो आई हुई है। लेकिन मैं अगर ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो जम्मू कश्मीर का एक बहुत भारी नुकसान हुआ है। और जम्मू कश्मीर में भी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो जो जम्मू प्रोविंस है उसका एक बहुत भारी नुकसान हुआ है। और उसमें हमारी जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है लेड बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, वो डे 1 से ग्राउंड ज़ीरो पर वो लोग काम कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं। आपको अगर मैं याद दिलवाऊं तो यहाँ पर जब चिशोती क्लाउड बर्स्ट हुआ, जब शुरुआत हुई इस त्रासदी की, तो इमीडिएटली अगले दिन ही उमर अब्दुल्ला साहब वहाँ पर उन्होंने उस इलाके का जायज़ा लिया, अफेक्टेड लोगों से मिले और वहाँ पर उन्होंने एक रिलीफ, एक कंपनसेशन के फॉर्म में लोगों को रिलीफ पहुँचाने का काम दिया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ माता वैष्णो देवी लैंडस्लाइड की, जहाँ पर 35 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, और मैं समझता हूँ कि वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी की वजह से जो SOPs को स्ट्रांगली इंप्लीमेंट नहीं किया गया, 35 लोगों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब ने उन लोगों को भी, क्योंकि उनकी जानों की कोई कीमत नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हमसे हो सकता है उमर अब्दुल्ला साहब ने 6-6 लाख रुपया कंपनसेशन के फॉर्म में उन फैमिलीज़ को दी। और आज भी जब मैं अगर स्पेसिफिकली डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की बात करूं तो यहाँ पर बड़े सारे जो इलाके हैं वो तबाह बर्बाद हो गए, चाहे वो समरोली इलाका हो था, चाहे वो 3rd इलाका हो, बली पंचायत की मैं बात करूँ, रैंगी की बात करूँ, लाठी की बात करूँ, चनैनी की बात करूँ, रामबन की बात करूँ, मैं यहाँ पर टिकरी की बात करूँ, मजालता की बात करूँ, तो बड़ी त्रासदी से हमारा जो उधमपुर और हमारा जम्मू प्रोविंस गुजर रहा है। और उमर अब्दुल्ला साहब और उनकी टीम वो ग्राउंड लेवल पर जाके लोगों से मिल रहे हैं और उनकी कंपनसेशन के लिए जो उनके रिलीफ मेजर्स हैं उनको पूरा करने का जो हम काम है उनको कर रहे हैं। जो कंसर्न्ड यहाँ पे इंतज़ामिया है, चाहे वो पटवारी है, नायब तहसीलदार हैं या डिप्टी कमिश्नर साहिबा हैं, उनके नोटिस में हर अफेक्टेड फैमिली को एनरोल किया जा रहा है। और हम उम्मीद भी करते हैं कि जल्द से जल्द इन फैमिलीज़ को जो है वो रिहेबिलिटेट करने का काम किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ से तो ये कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन सेंटर की हुकूमत की अगर मैं बात करूं, जहां से हम लोगों को उम्मीद थी, जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब यहां पर 2014 में चुनकर आए तो उन्होंने कश्मीर में जब बाढ़ आई तो उसमें 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज का ऐलान किया था। लेकिन आज जब मैं जम्मू की बात करूं, जब जम्मू के ऊपर त्रासदी आई तो पिछले दिनों होम मिनिस्टर साहब यहां पर आते हैं और 209 करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज। मैं आज पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से इन भारतीय जनता पार्टी वालों को कि कितना फ़र्क है 80,000 करोड़ और 209 करोड़ रुपए में। आज जम्मू प्रांत की सिर्फ यही गलती है कि 2014 में एक ब्रूट मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को 25 MLA के रूप में लाकर यहाँ पर दी। क्या जम्मू प्रांत के लोगों की ये गलती है कि 2024 में 29 MLA जो जितवाकर यहाँ से भेजे, आज जब उसी प्रांत की बारी आई तो 209 करोड़ रुपए से ये काम चलाने की बात कर रहे हैं। मैं आज आपके माध्यम से मरकज़ की सरकार से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से और भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ पर लोकल लीडरशिप है, इनसे मैं डिमांड करता हूँ कि आज एक महीने की सैलरी देकर या 1-1 करोड़ रुपया CDF देकर ये जम्मू प्रांत स्टेबलाइज नहीं हो सकता। आज आप लोगों को चाहिए कि आप सब लोग यहाँ से दिल्ली जाएं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलें और उनको बोलें कि यहाँ पर हज़ारों करोड़ों रुपए की पैकेज की जो ज़रूरत है। यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मरकज़ की सरकार से 1.5 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की है, तो उस पैकेज को देखते हुए उस पैकेज का जल्द ऐलान किया जाए ताकि जम्मू प्रांत जिनकी महत्वाकांक्षाएं और जिनकी आकांक्षाएं आप लोगों के साथ जुड़ी हुई थी उसको दोबारा से बहाल करने का काम किया जाए और यहाँ पर दोबारा से लोगों को रिहेबिलिटेट और स्टेबलाइज करने का काम किया जाए जो इस त्रासदी की घड़ी में जो है वो जूझ रहे हैं। बहुत शुक्रिया।